Good afternoon, all of you. ऑडिबल है सभी को? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. Good afternoon. Welcome you all. Good afternoon, sir. Good afternoon. I am Professor Rohit Mehta and I am teaching you engineering mathematics. जी सर. ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को. ठीक है, सभी लोग ज्वाइन हो जाओ. 5 मिनट है अपने पास अभी. सभी को ज्वाइन होने देते, फिर अपना पहला लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं हम लोग. या सर, या. सभी लोग अपने मोबाइल में नाम लिख ले ना. सिस्टम का नाम नहीं चलेगा. सभी लोग अपना नाम राइट कर लो. जैसे रेडमी दिख रहा है मुझे कहीं, है ना, वो सब चेंज कर देना. ठीक है. आईफोन 13 नाम लिखना है बेटा अपना, है ना. यस सभी सर. को नाम चेंज करना है. ठीक है. Vivo 1907 जैसे लिखा हुआ है, इसको भी चलो बाद में कर लेना, लेकिन करना है सभी को, है ना. अगली क्लास में सभी को चेंज कर लेना है. चलो, नाउ शैल वी स्टार्ट. अब स्टार्ट करें. यस सर. यस सर. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. चलो सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर लें. सबसे पहले वीडियो, सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर लें, है ना. आपको स्क्रीन दिख रही होगी सभी को. सभी को स्क्रीन दिख रहा है, पेज दिख रहा है उस पे. यस सर. देखो, अब आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें. ठीक है. हम क्या करेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको अगर कोई डाउट होगा तो कोई भी एक बंदा
अनम्यूट करके वो पूछ सकता है ना, किसी को कोई जैसे दिख नहीं रहा हो या आवाज कम आ रही हो तो वो एक कोई भी उसमें से कर सकता है। और लास्ट में हम 15 मिनट्स बिफोर एक डाउट सेशन रखेंगे जिसमें आपके डाउट्स होंगे तो उसको क्लियर कर, ठीक है। सभी डाउट्स को 15 मिनट, लास्ट 15 मिनट्स में क्लियर करेंगे हम लोग। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। सभी को दिख रहा होगा ये मेरी शीट, क्लियर दिख रही, सभी को विजिबल है? ठीक है, सभी को विजिबल है ये शीट मेरा वाला, सभी को दिख रहा होगा। देखो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना रहते पूरे बीटेक में। एक मिनट रुकना, कुछ हुआ है क्या? ठीक है, 3 मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको, M1, M2 एंड M3। तो आज जो पहला क्लियर नहीं है, क्लियर दिख रहा है आप सभी को? चलिए, मैं ये तो शीट आपको, सर हल्का ब्लर है अभी। ब्लर आ रहा है क्या? चलो जी सर। सर चलेगा, सर चलेगा चलेगा, उतना चलेगा सर। है ना, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। नहीं चलेगा सर। आप दिख रहा है क्या? हाँ सर। क्लियर फोटो नहीं आ रहा है सर, क्लियर। ठीक है, चलो आएगा धीरे से। नॉट क्लियर बता रहे हैं, एक मिनट को। चलिए देखो, हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू सिलेबस, कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका कोड आपका रहेगा BT102। आपका कोड क्या रहेगा? BT102, BT102। और आपको जो इंट्रोडक्शन सिलेबस का है वो सबसे पहले आपको, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 5 यूनिट पढ़ना है। म्यूट ऑल, सभी को म्यूट कर देते हैं या तो हम, है ना? ये कौन से? म्यूट कर दिया हमने। ठीक है, देखो आवाज बहुत आ रही थी सर अभी नहीं हुए। अभी को क्लियर है? कुछ इशू है सर। थोड़ा बहुत नेटवर्क कम मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा वो, है ना? यस सर। इश्यू हो सकता है, लेकिन आपको आवाज मेरी क्लियर आएगी और मैं नोट्स आपको भेज दूंगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़े डाउट्स होंगे तो कल क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको कितने यूनिट्स पढ़ना है। तो आपको 5 यूनिट्स पढ़ना है पूरे M1, M2, M3 तीनों में आपको 5 यूनिट्स पढ़ना रहती है। फर्स्ट सेम में आपको M1 पढ़ना रहेगा, ठीक है। फर्स्ट सेम में हम M1 पढ़ेंगे तो इसमें 5 यूनिट्स जो होगी आपकी, वो क्या होगा आपका? यूनिट 1। जो यूनिट 1 होगा वो होगा डिफरेंशियल कैलकुलस पे बेस्ड, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस पे बेस्ड होगा आपका पहला यूनिट। अब इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको पढ़ना रहेगा डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस, ठीक है। आपको यहां पर डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस पढ़ना रहेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि कैलकुलस 2 टाइप के होते हैं मैथमेटिक्स में। हाँ, वीडियो ऑफ हो रही है, ठीक है, अब नहीं होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम था अभी, अब वीडियो ऑफ नहीं होगी। देखो, मैथमेटिक्स में आपके 2 टाइप के कैलकुलस होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकंड वन इज इंटीग्रल कैलकुलस। तो आपका जो पहला यूनिट बेस्ड होगा वो डिफरेंशियल कैलकुलस पे बेस्ड होगा, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस पे बेस्ड होगा तो इसमें आपको यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा?
ठीक है, जो एप्लीकेशंस होते हैं डिफरेंशिएशन के वो सभी आपको पढ़ना है। जैसे इसमें जो पहला होगा डिफरेंशियल कैलकुलस में जो कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे, उसमें जो पहला चैप्टर्स होगा वो होगा मैक्लॉरिन्स सीरीज, मैक्लॉरिन्स सीरीज एंड टेलर सीरीज। ठीक है, मैक्लॉरेंस और टेलर सीरीज ये आपको पढ़ना रहेगा इस पहले यूनिट में। अब स्टूडेंट्स आप पूछोगे कि मैक्लॉरेंस और टेलर्स का क्या यूज है, तो देखो एप्लीकेशंस हमें पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमें एप्लीकेशंस पढ़ना है कि मैथमेटिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जब हम मैक्लॉरेंस और टेलर सीरीज को पढ़ेंगे तो मैक्लॉरेंस और टेलर सीरीज ने क्या किया, जितने भी आपने अभी तक सीरीज पढ़ रखा है, आप लोगों ने बहुत टाइप की सीरीज पढ़ा है, 12th में भी एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ा है, लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पढ़ा है। तो उन सभी सीरीज का हम प्रूफ इस सीरीज के थ्रू करते हैं, मैक्लॉरेंस और टेलर्स की। जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल सीरीज, कितने लोगों को मालूम है कि क्या होती है एक्सपोनेंशियल सीरीज? ई की पावर एक्स की सीरीज किसी को मालूम है? चलो ठीक है, नहीं मालूम होगी तो मैं बता रहा हूं, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे करके ये इनफाइनाइट सीरीज होती है स्टूडेंट। इस सीरीज को हम किसके थ्रू फाइंड करेंगे? मैक्लॉरेंस के। आई नो। ठीक है, अब देखें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज तो सभी ने पढ़ा है, साइन एक्स की सीरीज भी सभी ने पढ़ी है और कॉस एक्स की भी सीरीज सभी ने पढ़ा है। साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, किसी को मालूम है? याद नहीं होगी। हाँ, 1 अपॉन नहीं बेटा, देखो हम सीरीज की बात कर रहे हैं, हम सीरीज बोल रहे हैं कि जैसे साइन एक्स की जो सीरीज होती है वो होती है 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, सॉरी 1 माइनस नहीं होता यहाँ पर, ये होता है एक्स माइनस। देखो साइन एक्स की जो सीरीज होती है वो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल। ठीक है, ये होती है साइन एक्स की सीरीज। ठीक है, साइन एक्स। और कोसाइन, कोसाइन एक्स मतलब कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है? वो होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फिर माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये होती है सीरीज साइन और कोसाइन की। ऐसे ही लॉग की भी सीरीज होती है, टेन थीटा की भी सीरीज होती है, जितने भी फंक्शन है मैथमेटिक्स के सभी की सीरीज होती है। और ये सभी सीरीज हम मैक्लॉरेंस और टेलर्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये एप्लीकेशंस पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर कि ई की पावर एक्स का यूज क्या है, हमें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, तो इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं? तो देखो मैं बताता हूं आपको ई की पावर एक्स की सीरीज का यूज। आपने जब क्लास 12th में लिमिट्स पढ़ा होगा सभी ने, तो इसकी लिमिट क्या होती है बताएगा मुझे कोई? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पावर सर नेटवर्क प्रॉब्लम। Sir, your voice is not clear. सर क्लियर Sir, नहीं you आ रहा are है। not audible. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। my voice is not clear। यस सर। Yes, sir. कटक क्या आ रही है? इससे पहले वाली क्लास तो अच्छा हो गया तुम लोगों का, इससे पहले भी क्लास लिया था मैंने, वो तो हाँ क्लियर सर, आ रहा उसकी था। क्लियर आ रही थी। दो क्लास अच्छी गई सर हमारी, ये वाली में बहुत इशू हो रहा है नेट का। सर ये मोबाइल प्रॉब्लम। एक मिनट रुक जाओ, करते क्लियर नहीं चलो। आ रही। चलो एक काम करता हूँ, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, फिर से पूरा डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करेंगे ना। Okay, sir. सर टाइम लग जाएगा। ये सर अरे यार कहाँ लगे? फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ मैं।
सभी लोग म्यूट कर लो अपने आप को। चलो सभी ने म्यूट कर लिया अपने आप को। ठीक है, देखो जी सर। सभी को आवाज आएगी क्लियर अब एकदम, है ना? इससे पहले ठीक है, अब सभी को दिख रहा है क्लियर? यस सर। यस सर, एकदम क्लियर आ गया। यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रहा है सर। अब सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लो, तो मैं पढ़ाऊं, है ना? अब अगर अपन बोलते रहेंगे तो फिर अपन पढ़ाई कैसे करेंगे? चलो अब क्लियर दिख रहा है। अब किसी को डाउट होगा तो बाद में देखेंगे ना। देखो मैंने बताया आपको कि एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज क्या होता है। एक्सपोनेंशियल सीरीज में जैसे मुझे इसका लिमिट फाइंड करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारे लोगों को मालूम है 1 होता है इसका, ठीक है, इसका रिजल्ट 1 होता है। लेकिन ये आया कैसे? या तो आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, ठीक है ना? एल हॉस्पिटल अगर किसी को नहीं आता होगा तो वो क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। कच कच आ रहा है सर। ठीक है, देखो सर अगर गुड मॉर्निंग। हमें गुड मॉर्निंग रोहित सर गुड मॉर्निंग। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मॉर्निंग सर मैडम यहाँ पर सर कच आ रही है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ पूरी वॉइस वो भी थोड़ा कट के आ अटक रहा है रही है, तो- कुछ भी क्लियर नहीं सुनाई में आ रहा है। की आवाज क्लियर है मैडम? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड आफ्टरनून। 12 जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये जो आईफोन 13 है, रियलमी नजारो है ना? तो बेटा आप लोग अपना नाम लिख लें। अटेंडेंस नहीं काउंट हो पाती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। मैम कल लिख लेंगे मैम, लिख लेंगे। अगर आपको कल नहीं लिखना है, अभी लिखना है, क्योंकि सर की वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है। आप अपने ऊपर ही क्लिक करेंगे, वहां पे रीनेम का ऑप्शंस आते हैं, ठीक है? तो वहां पे रीनेम करेंगे, सबके नाम चेंज टाइम दे रही हूँ। ये ओप्पो A83 नहीं लगती है अपनी, है ना? कि आपने क्वीन लिख लिया है, आप घर पे होगे अपने राजा महाराजा, कॉलेज में नहीं। मैम आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपको? नो मैम। नहीं अभी फिर से ज्वाइन होना है, एग्जिट होके फिर से ज्वाइन होना है। जी नहीं, एग्जिट होके ज्वाइन नहीं करना है। तो कैसे नाम चेंज होगा? बेटा आप अपना जो नाम आ रहा है ना आपका, उसी के ऊपर क्लिक करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आता है। अरे ये वाला जहाँ आपका नाम आ रहा है वहां पर आप क्लिक करो तो रीनेम पे आप जाके अपना नाम लिख सकते हो। सर्टिफिकेट पे जाके फिर रीनेम कर लें। आप सब CS ब्रांच में क्या बोल रहे हैं? अच्छा। और बेटा अपने आप को म्यूट करना सीख लीजिए कि जब वहां से वॉइस आ रही है ज्यादा तो खुद को म्यूट कर ले, है ना? क्योंकि आई थिंक सो आप लोग फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे होंगे। जब आपकी 12th में क्लासेस चल रही थी तो आप जूम मीटिंग जब भी अटेंड कर रहे होंगे, तो पहले म्यूट करना सीख लें कि अगर साइड से वॉइस आ रही है तो आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें। कोई आपके पास अगर आता है तो आप म्यूट कर लो उसको। ये कौन है? ओप्पो A83, किसका नाम आ रहा है? नाम चेंज करें। सोहनलाल म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है?
देखो जैसे ही कहीं सर ऑल आवाज म्यूट कर दीजिए, सर ऑल म्यूट कर दीजिए, कुछ पूछना होगा तो चैट पे पूछ लेंगे, नहीं तो वो ऑफ नहीं करेंगे लोग। हाँ ऑल म्यूट मैं कर दूंगा, ठीक है। हाँ मैडम और कुछ आपको बताना है? हाँ पूजा सर मैम। 1 मिनट, ये ओप्पो 883 कौन है? रियलमी। बेटा नाम चेंज नहीं करेंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगी। सुबह से मैं यही देख रही हूँ आप लोगों का क्लासेस में कि आप अपना नाम ही चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अब बेटा नाम और आधे लोग तो नींद में है तो उनको तो माइक ऑन करके भी नहीं आ रहा है। वही देखिए मैडम, अब आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है और मेरी भी आवाज क्लियर आ रही है। अब नेटवर्क आ रहा है। जी सर। नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू है यहाँ पर। ओके सर, आप कंटिन्यू करें, बाकी बेटा आप लोग ठीक है सर, आप पढ़ा रहे थे तो कंटिन्यू करें, है ना? मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। हाँ ठीक ठीक, चलिए थैंक यू मैम। बेटा स्टूडेंट आप सभी को मैं म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट सभी लोग हो जाओ, है ना? ये आप सभी का म्यूट हो गया होगा, ठीक है। चलो म्यूट हो गया है सभी को। देखो मैं बता रहा था स्टूडेंट्स आपको कि एक्सपोनेंशियल सीरीज का आप यूज कैसे करते, कि आप बोल रहे हो कि डिफरेंशिएशन करते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर हमें एल हॉस्पिटल नहीं मालूम तो आप एक्सपोनेंशियल सीरीज का कैसे यूज कर सकते हैं? देख यहाँ पर कि पावर एक्स का जो सीरीज होता है उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो, तो जो लिमिट होता है वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगर मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर तो क्या आता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू डैश डैश अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो -1 होता है। ये वाला 1 है आपका, अपॉन में x। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, फर्स्ट लास्ट वाला। अब आपको बचा है x, तो आप इसमें से x को कॉमन ले सकते हैं, पूरी टर्म में से आप x को कॉमन ले सकते हैं। तो आपने जैसे ही x को कॉमन लिया, यहाँ पर भी 1 बचेगा, एक x चला गया है तो x अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर, ऐसे करके चलता जाएगा। अपॉन अनम्यूट, चलिए ठीक है, सभी को अब आवाज आ रही होगी मेरी और क्लियर सभी दिख भी रहा होगा, नेटवर्क थोड़ा सा आ चुका है, ठीक है, सभी को वॉइस आ रही है अब? सर समझ नहीं आ रहा है, नेटवर्क वाकई बहुत नेटवर्क होने के कारण आपको थोड़ा सा दिक्कत, एक मिनट। ओके ओके, मैं करता हूँ प्रॉब्लम को सही। अब देखो, अब आपके पास सबको आवाज आ रही होगी मेरी क्लियर। अब नेटवर्क चलो आ गया, आप नेटवर्क चलिए एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं आप लोगों को। मैथमेटिक्स 1 ही मिलेगा, 5 यूनिट्स ही होगी, मतलब जितना आपका सिलेबस है उतना ही बुक में भी होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मैंने आपको पहली बुक बताई है BS ग्रेवाल, उसमें आपको पूरा मैथमेटिक्स, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूरा मिलता है उसमें, ठीक है। तो वो रेफरेंस बुक के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना हो तो हम उसको रेफरेंस की तरह यूज करते हैं बुक को, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका सिलेबस रहेगा 5 यूनिट्स का, हर सिलेबस में आपके 5 यूनिट्स रहते हैं, ठीक है। हर सिलेबस को, हर टॉपिक को, हर एक को आपने, जैसे मैथमेटिक्स हो गया तो आपको 5 यूनिट्स हर एक में रहेगी 5 यूनिट्स, ठीक है। और अलग अलग चैप्टर्स रहेंगे हर यूनिट, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 चैप्टर्स रहेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस में 2 चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो पूरा एक यूनिट रहेगा चैप्टर्स से मिलकर,
तो आपको 5 यूनिट्स पढ़ना है और मैंने रेफरेंस बुक भी आपको बताई है। ठीक है, तो आज हमारा था सिर्फ इंट्रोडक्शन टू सिलेबस कि हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको मेन एप्लीकेशंस पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था आपको कैलकुलस के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी डिफरेंशिएशन में हमें मैक्लॉरेंस और टेलर सीरीज को पढ़ना है। उससे हम बहुत सारी सीरीज, जितने भी फंक्शंस है उनकी सीरीज फाइंड कर सकते हैं थ्रू मैक्लॉरेंस एंड टेलर्स। क्लियर, सभी को वॉइस क्लियर आ रही होगी मेरी। अब चलो चैट बॉक्स में पूछ लेता हूं मैं, सभी को क्लियर आ रही मेरी वॉइस? चलो ओके, सभी को दिख भी रहा होगा, है ना। चलो वापस मैं अब अपने सिलेबस में आता हूं। तो देखो ये आपका हो गया पूरा सिस्टम कि आपको क्या क्या पढ़ना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंशियल कैलकुलस, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस में बताया आपको मैक्लॉरेंस एंड टेलर सीरीज, ये हमने पढ़ा। इसमें आपको मालूम है कि सीरीज फाइंड कर सकते हैं हम, चाहे वो एक्सपोनेंशियल सीरीज हो, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हो, है ना, लॉगरिथमिक सीरीज हो, जितनी भी टाइप की सीरीज होती है वो सब आप फाइंड कर सकते हो थ्रू मैक्लॉरेंस एंड टेलर। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल सीरीज मैंने लिख रखा है, एक साइन एक्स का भी सीरीज लिख रखा है और एक कोसाइन एक्स का भी सीरीज लिख रखा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था लिमिट वाला, ठीक है, इसका आंसर 1 होता है। तो कैसे आता है वो, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये देखो यहाँ पर एक मिनट देखना, चलिए वो सीरीज वाला आपको 1 वाला मिल जाएगा बाद में। चलो साइन एक्स का भी जानते हैं, चलो सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, वो भी 1 होता है। ठीक है, सभी को मालूम है ये फॉर्मूला। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे हम, अब देखो मैं अगर साइन एक्स की सीरीज रख देता हूं, साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन एक्स। तो अब मैं देखो आगे न्यूमरेटर में भी एक्स है और डिनोमिनेटर में भी देखो स्टूडेंट्स एक्स है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से एक्स को कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर से उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में यही करा हमने, जैसे ही एक्स कैंसिल होता है तब आपका जो सीरीज बचता है वो क्या बचता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक्स की जगह अब 0 रख देता हूँ लिमिट, तो बाकी सब टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ 1 बचेगा। तो ऐसे आपका प्रूफ होता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप जैसे लॉग सेक एक्स की सीरीज और सेक एक्स की सीरीज भी फाइंड कर सकते हैं मैक्लॉरेंस सीरीज से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, जो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होता है वो यूज होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर एक कर्व डिजाइन कर रखा है, ये कोई भी एक एफ कर्व है। ठीक है, इस एफ कर्व में आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर वाला पॉइंट वो एफ मैक्स है और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो एफ मिनिमम। तो फंक्शन यहाँ पर जो पॉइंट है, डार्क पॉइंट बना रखा है मैंने, वहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है और जो नीचे बना रखा है वो मैंने मिनिमम वाला पॉइंट। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या मिल रही है, मिनिमम। तो मैक्सिमा मिनिमा भी हम डिफरेंशिएशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा है कि मैक्सिमा कैसे फाइंड करना है और मिनिमा। ठीक है, किसी भी फंक्शन का आप मैक्सिमा और मिनिमा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन के थ्रू ये भी एप्लीकेशंस में है। लेकिन आपने जो पढ़ रखा है 12th में पढ़ रखा है 1 वेरिएबल के लिए पढ़ रखा है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर 2 वेरिएबल के लिए, 2 वेरिएबल। देखो कोई भी चीजें जो डिपेंड एक पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे मैंने बताया कि आपको सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होता है, एक हाइट भी होती है और रेडियस भी होता है उसका। अगर आप हाइट बढ़ाओगे तो भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और रेडियस बढ़ाओगे तो भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो उसकी हाइट पे और एक उसके रेडियस पे। तो देखो 2 पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ कि अब हमें 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, है ना, हाइट और एक विड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ, ये 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हमें मैक्सिमा मिनिमा 2 वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए, कि अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो हमें 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कोई भी चीज को। ठीक है, तो वो हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा भी। ठीक है, अब देखो मैं जैसे एप्लीकेशन बताता हूं आपको, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस ये वाली साइड पे देखो।
ये वाला देखो, जैसे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, सभी को मालूम है dy बाई डी एक्स मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अब देखो जो y होता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। dy में y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और dx में x जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जैसे टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो स्पीड अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ds अपॉन dt। स्पीड क्या होता है, ds अपॉन dt। और अगर मैं स्पीड को भी डिफरेंशिएट कर दूं एक बार, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जो कि होगा d2s अपॉन dt2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो ऐसे हम डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हैं। अब आपको एक और डेरिवेटिव का यूज बताता हूँ, वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कोई भी एक बीकर है, उसको अगर आप गैस स्टोव पे रख दोगे तो, और उसको आप जैसे कॉफ़ी बना रहे हो, आप कॉफ़ी को आपने मग में डाल दिया और उसके बाद उस मग को अगर आप बाहर सराउंडिंग में रख दोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि कॉफ़ी के जो अंदर इनसाइड में मटेरियल है कॉफ़ी, उसका टेम्परेचर थीटा है और आउटसाइड को जो टेम्परेचर है वो θ1 आता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को कैसे यूज करेंगे हम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब जो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके रहता है, अंतर, किसका अंतर, टेम्परेचर का अंतर, जो बाहर का टेम्परेचर का अंतर और अंदर के टेम्परेचर का अंतर जो होता है, डिफरेंस होता है, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन अगर हटता है, उसको हटा देंगे हम, तो क्या आ जाता है स्टूडेंट, उसकी जगह के, कांस्टेंट ऑफ, कांस्टेंट आता है जब भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम रिमूव करते हैं। तो टोटल इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स थीटा माइनस θ1। तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो इसमें भी डिफरेंशिएशन आ गया है। डिफरेंशिएशन क्यों आया है, क्योंकि हमने देखा कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। वेयर देयर इज अ चेंज देयर इज अ डेरिवेटिव। जहां जहां पे चेंज होगा वहां पे आप डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आप चेंज और कहाँ देखते हो आप चेंज, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, ये वाला देखो कि आप अगर किसी भी बॉडी को सरफेस पे अगर फोर्स एग्जर्ट करूंगा, कोई मास m रखा हुआ है, उस पे मैंने फोर्स एग्जर्ट किया तो बॉडी यहां से यहां तक मूव कर गई। एक बॉडी का मास m है और ये बॉडी फोर्स एग्जर्ट करने से यहाँ पे शिफ्ट हो गई एंड में, तो इसका मतलब यहाँ पे भी चेंज आया है कि बॉडी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे मूव कर गई है। दैट मीन्स यहाँ पे चेंज आया है तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन को आप क्या कर सकते हो, dv बाई dt भी लिख सकते हो। जैसे हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें स्पीड मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं हम तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे भी एक डिफरेंशियल, तो F इज इक्वल टू m इंटू dv अपॉन dt। तो ये होता है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन का यूज आप कर सकते हो कहां पर, जहां भी आपको चेंज दिख रहा है, परिवर्तन जहां भी दिख रहा है वहां पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया होगा डाउट? कोई डाउट्स होता है तो चलो मैं अब इसको स्क्रीन शेयर हटा देता हूं। अब अगर आपको क्लियर वॉइस आ रही हो सभी को, ठीक है, सभी को क्लियर वॉइस आ रही है मेरी? चलो एक मिनट, अब हम अनम्यूट कर लेते हैं। चलो सभी लोग अनम्यूट करो। आ रही सभी को वॉइस क्लियर? यस सर। आ रही है सर। चलो चलो थैंक यू। देखो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है ना, अब सभी को मैंने पढ़ाया है तो उसके हम क्या करेंगे, पीडीएफ हमने अभी तक पढ़ा है, पीडीएफ में यार हल्ला होने लगा।
अरे यार इसे देख सकते म्यूट कर लो यार सब लोग अपने। ठीक है, म्यूट कर लो बेटा सभी लोग, म्यूट करना जरूरी है ना, म्यूट करे बिना मजा नहीं आएगा। देखो अब सबसे पहला देखो हमारा काम क्या होगा। आज हमने पढ़ा सिलेबस के बारे में। आज हमने वैसे देखा जाए तो हमने सर रूपरेखा बनाई है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है ना। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। अब जो जैसे मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, अनम्यूट करना पड़ेगा फिर से मुझे। देखो वही है ना कि आवाज बहुत आ जाती, सभी को अनम्यूट रखना चाहिए। ठीक है, उससे कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा अपना, है ना। कन्वर्सेशन कब होगा, जैसे आपको समझ में आएगा, आप पूछोगे मुझसे डाउट, जब मैं अनम्यूट करोगे तभी पूछ सकते हो ना। तो चलो ठीक है, पहला क्लास है तो आप लोग अब आप अगली क्लास में ध्यान रखना है सभी को कि अनम्यूट करके रखना है। और हम एक को असाइन कर देंगे, वो पूछता है जो अगर कोई डाउट्स होते हैं या वॉइस क्लियर नहीं आती तो वो चैट बॉक्स में बता देगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सिर्फ वीडियो ब्लर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज क्लियर आ रही ना अभी। तो देखो अभी हमने आज जो पढ़ा है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और आपको बुक्स कौन कौन सी यूज करना है। ठीक है, अब हम कल से स्टार्ट करेंगे आपका मैक्लॉरेंस एंड टेलर सीरीज। स्टूडेंट्स आप सीरीज बनाना सीखोगे कल से कि मैक्लॉरेंस और टेलर का यूज करके या डिफरेंशिएशन का यूज करके हम कितनी टाइप की सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैथमेटिक्स में, उन सभी की हम सीरीज को डिराइव करेंगे कि कैसे सीरीज बनता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ पर सभी को पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको स्लाइड्स, उसके सबके मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा, आप लोग उसे देखें। नहीं समझ में आएगा तो हम कल चीजों को, डाउट्स को क्लियर करेंगे। और क्वेश्चंस कराते समय स्टूडेंट, जैसे मैंने अगर क्वेश्चंस पूरा करवा दिया है, उसके बाद किसी को डाउट होता है तो उसके बाद हम अनम्यूट करके डाउट्स पूछ सकते हैं कि कैसे सर इसमें ये स्टेप कैसे आई, है ना। थोड़ा सा ऑनलाइन में होता है, लेकिन आप फैमिलियर हो जाओगे तो आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैं पूरे पीडीएफ्स को सेंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा सिर्फ टॉपिक पे बेस्ड था लेक्चर की इंट्रोडक्शन टू सिलेबस। ठीक है, कल से हम पूरा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और आपको कोई भी डाउट्स हो, अभी तक के जितने भी मैथमेटिक्स के आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपके हो भी जाएंगे डाउट्स क्लियर। जैसे स्टूडेंट्स क्या होता है, छोटी छोटी बातें रहती है जो स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के बारे में मालूम नहीं रहती है, तो वो डाउट्स भी हम लोग क्लियर करेंगे अपने लेक्चर्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पूरा क्लियर होना पड़ेगा उसमें और सभी को प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। जैसे ही मैं प्रॉब्लम देता हूं आपको, आप उसको घर पे बैठ के करो, फिर शेयर करेंगे ग्रुप में हम लोग। ठीक है, जो पहले करेगा उसको कुछ रिवार्ड्स भी मिलते जाएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, प्रॉब्लम दिया, तो आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, या ग्रुप में व्हाट्सअप कर देंगे हम लोग। तो उससे क्या होगा कि सभी की प्रैक्टिस में होना चाहिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही गेम है पूरा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मैथमेटिक्स आपका होता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज का जैसे मैं बता रहा था, चलो रह गया था ये। इसमें मैंने एक्सपोनेंशियल सीरीज को यूज करा। देखो यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आपका x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x कैंसिल हो गया। जैसे ही x कैंसिल होता है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब x बचा यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब x की जगह आप 0 रख सकते हो, तो ये वाला 1 आपका रह जाता है बस। तो इसका आंसर इसीलिए आपका 1 आता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लिमिट्स में, लिमिट्स एक्सटेंडिंग टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब इसमें क्या होता है, इसका log e आता है। ठीक है, log e a, इसका लिमिट क्या होता है, log e a। तो log e a आता है, तो ये कहां से आया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसमें a की पावर x की सीरीज रख देंगे, वो भी हम मैक्लॉरेंस के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, ये अगर आपने a की पावर x की सीरीज रख दोगे आप, तो यहां से आपका log e आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन और सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है कि आप उसको कैसे कैसे कहां कहां यूज कर सकते हो।
ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। ठीक है, चलो मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस, किसी को कुछ डाउट्स हो तो। ठीक है स्टूडेंट, सर e की पावर x की सीरीज बताने। हाँ, e की पावर x की सीरीज बेटा ये होती है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक जाती है सीरीज। ठीक है, और a की पावर x की सीरीज में आपको मैक्लॉरेंस के थ्रू करके बताऊंगा प्रूफ कि कैसे आती है और क्या होती है। ठीक है, जैसे बहुत सारी सीरीज होती है, साइन एक्स की सीरीज, कोसाइन की सीरीज, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखी, देखो इस वाली स्लाइड में साइन एक्स की सीरीज आपको बता। सर दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? अभी अब दिख रहा नहीं होगा? दिख रहा सर। सर ब्लर है, ब्लर ब्लर आ रहा बहुत ही ज्यादा। नेट। हाँ सर। चलो मैं इसका साइट पीडीएफ सर आप पीडीएफ भेज दिए ग्रुप पे। स्लाइड पे बता दीजिए आप, स्लाइड पे। ये वाला स्लाइड। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ओके सर। कल हम नेटवर्क को दूसरी जगह में देखता हूँ नेटवर्क में। सर कल क्षमा वाला आना। ओके, थैंक यू। Thank you.